वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC 296 सिर्फ 2 दिन पहले रह गया और UFC 296 एक ऐसा इवेंट है जहां पे प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छी फाइट है। तो प्रीलिम्स में दो अच्छी फाइट है, एक ही अच्छी फाइट है एक्चुअली, बट दो अच्छी फाइट में हम इंटरेस्टेड हैं। वैसे तो आयरिन अल्डाना वाली फाइट भी है, तीसरी फाइट, जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आयरिन अल्डाना की जो लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस है उसके बाद देखने के बाद, देखिए, आप दिल से कोशिश करते हैं और हारते हैं ना, तो मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, क्योंकि मेरे दिल में आप जीत गया, क्योंकि आप जो दे सकते थे आपने वो दे दिया, एंड दैट्स ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बट आयरन अल्डाने की जो परफॉर्मेंस थी ना पिछले साल, वो वैसी परफॉर्मेंस थी जब जब कभी हमारे यहाँ जो लोग होते थे ना, उनको लगता था कि जीतने से ज़्यादा कम से कम हारें तो इज्जत से हारें। तो शी वॉज ट्राइंग टू, एनीवेज, आयरन अल्डाना की बात भाड़ में जान देते हैं। कोडी गारवन की फाइट को लेकर मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा एक फाइट जो बहुत अच्छी है वो है जॉश एमेट वर्सेस आपका थगनास्टी। तो इस फाइट के बारे में हम बात करेंगे, बाकी सारी फाइट्स के बारे में भी हम आज या कल आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। हाँ, जॉश एमेट और थगनास्टी वाली फाइट में आप टाइम नोट कर लीजिए, एक सेकंड टाइम मैं बता दूं आपको। मेन इवेंट 8:30 बजे से चालू होने वाला है, ठीक है। तो मेन इवेंट अगर 8:30 बजे से चालू होने वाला है, तो आप ये मान के चलिए कि ये फाइट 7:30 बजे या 8 बजे से होगी, ठीक है ना। यार, ये फाइट वैसे ही है जैसे कि मोस्टली हमें लगता है कि जो कहावत होती है ना कि ओल्ड वंस आर फेड टू यंग, ओल्ड लायंस आर फेड टू यंग कब्स। उस टाइप से कि जो उभरता हुआ सितारा है उसको उसका स्टेपिंग स्टोन बनाया जाता है एक डूबते हुए सितारे को। और यहाँ पे डूबता हुआ सितारा जॉश हैमट है। मेरे ख्याल से जॉश हैमट अपने रिटायरमेंट के बहुत करीब है, एक दो फाइट और ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर जॉश हैमट विल बी रिटायर्ड। मैं उसको फिर से टाइटल शॉट के लिए चैलेंज करते हुए नहीं देखता हूँ। और कुछ लोग जो है ना, सिर्फ टाइटल शॉट को लेकर ड्रिवन होते हैं। जॉश हैमट भी मुझे वैसे ही लगता है। वैसे जॉश हैमट अगर रिटायर हो भी जाए तो उसका कैरियर ख़त्म नहीं होने वाला है, बिकॉज जॉश हैमट आया तो एज अ फाइटर था, बट अल्फा मेल में जॉश हैमट, बीच में आपको पता है जॉश हैमट काफ़ी साल के लिए बाहर था क्योंकि इंजरी थी। तो उस समय जॉश हैमट जो है उसका रोल ट्रांजिशन हो गया एज अ कोच। तो एज अ कोच वो अल्फा मेल में रहेगा और हम उसको देखते रहेंगे अगर फाइट में रिटायर भी हो जाएगा तो। खैर, इस फाइट में आते हैं। जॉश हैमट की फाइट किसी और से होने वाली थी। अब मत पूछिएगा कि किससे होने वाली थी, क्योंकि आप भी आधा सा नहीं जानते उसको। पर जो वो फाइट थोड़ी कैंसिल होने लगी, तो मतलब सामने वाला फाइटर चला गया, तो थगनास्टी एंटर हुआ, ब्राइस मिचेल एंटर हुआ। ब्राइस मिचेल यार, क्या बताऊँ थोड़ा खसका हुआ है, बट सही तरीके से खसका हुआ है। तो पहले जॉश हेमट की बात कर लेते हैं। मेरा मानना है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो अपने लास्ट लेग ऑफ कैरियर में फटाफट करेंगे। स्ट्राइक जो है, जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, जॉश हेमट इज़ वन ऑफ द बेटर स्ट्राइकर इन दिस डिवीजन, फेदरवेट डिवीजन। और जॉश हेमट के पास दूसरे जो फेदरवेट डिवीजन में जो कॉनर मैगरेगर के जाने के बाद तो एक कमी नज़र आती है हमें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम, मतलब कहने का मतलब है कि किसी के पास नहीं है, बट इलिया टोपुरिया को आप ले सकते हैं और जॉश हेमट को ले सकते हैं, जहाँ पे उनके पास वन पंच नॉकआउट पावर है, ठीक है, खतरनाक टाइप का। तो जॉर्ज हेमट न सिर्फ टेक्निकली बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, बल्कि पावर भी है। और तो और जॉश हेमट का जो बेस है वो है रेसलिंग। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो रेसलर जो हैं वो अपनी स्ट्राइकिंग में ज़्यादा डिपेंड होते जाते हैं, क्योंकि रेसलिंग जो है बहुत सारी एनर्जी लेती है और आपकी एनर्जी, आपकी आपकी बॉडी वैसा प्रोड्यूस नहीं करती है। आपने देखा डीसी का कैरियर, लास्ट की 3 फाइट में आप देखे कहाँ उसने स्ट्राइकिंग की, है ना। और तो और टीसी ने अभी रिसेंटली ये भी कहा है कि उसने जो लास्ट सर्जरी कराई थी वो उसको नहीं करानी थी, है ना। अगर वो नहीं कराता शायद वो थोड़ा लंबा कर सकता था। तो जॉश हेमट भी काफ़ी सारी सर्जरी से बाहर आया है। तो मेरे ख्याल से जॉश हेमट को अगर रेसलिंग करनी पड़ी तो वो करेगा, और ही इज़ अ गुड रेसलर। उसका बेस ही रेसलिंग है, उसने अपनी जो कॉम्बैट स्पोर्ट की शुरुआत की थी एज अ रेसलर ही की थी। बट मेरे ख्याल से वो चाहेगा कि ये फाइट को फीट पर रखे। आप बोलेंगे कि जॉश हेमट कैसे जीतेगा, टू बी ऑनेस्ट ये फाइट जो है जॉश हेमट कहीं पे भी जीत सकता है। ये जॉश हेमट की फाइट है। हाँ, अगर ब्राइस मिचेल को ना पूरा पूरा का पूरा कैंप मिला होता, 2 महीने का, 8 वीक का, 12 वीक का, डिपेंड करता है कि कितने वीक का उसका कैंप होता है। अगर पूरा कैंप मिला होता ना, तो मैं माइंड नहीं करता, मैं बोलता कि ब्राइस मिचेल जीतेगा। बट यहाँ पे कैंप नहीं मिला है, इसलिए मेरा मानना है कि दिस इज जॉश हेमट्स फाइट टू लूज।
अब ब्राइस मिचेल पे जाते हैं। यार ब्राइस मिचेल बहुत नया लड़का है, ही इज़ वेरी गुड। क्या वो चैंपियन बन सकता है? हाँ, पोटेंशियल है। क्योंकि दो बातें, ब्राइस मिचेल हर फाइट के साथ इंप्रूव हो रहा है, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ठीक है ना। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि वो स्ट्राइकिंग नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से ठीक ठाक स्ट्राइकिंग कर लेगा, बट जॉश हैमंड के सामने नहीं टिक पाएगा। अगर ये बैटल स्ट्राइकिंग में होगी तो दिक्कत में है। हाँ, स्ट्राइकिंग में अगर दोनों रेंज कम होती है, राइट, मतलब आप कहेंगे कि पूरा आर्म खोल ना पाए और उससे भी अंदर की रेंज में होगा जो, तो फिर जॉश हैमंड के लिए दिक्कत होगी। क्योंकि जहां तक डर्टी बॉक्सिंग की बात है, ब्राइस मिचेल इज वेरी गुड। क्लिंच गेम में भी ब्राइस मिचेल इज वेरी गुड। ब्राइस मिचेल ग्राउंड में कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो अगर ब्राइस मिचेल को जीतना है तो उसका जीत का रास्ता जो है वो ग्राउंड से होकर जाता है, और वो भी दोस्त पहले या दूसरे राउंड में। अगर ब्राइस मिचेल उससे आगे जाएगा ना तो फिर कार्डियो का इशू सामने आने लगेगा। और क्यों आने लगेगा? क्योंकि ब्राइस मिचेल को पूरा कैंप नहीं मिला है, इसलिए उसकी कंडीशनिंग वैसी नहीं हो सकती जैसी उसकी नॉर्मल होती होगी। ठीक है ना। तो हम ये मान के चले कि अगर ब्राइस मिचेल को जीतना है तो उसे जीतना होगा पहले ही 2 राउंड में और रेसलिंग से। ब्राइस मिचेल को क्या करना, मतलब मेरे सिंपल दिमाग कहता है कि ब्राइस मिचेल को रेंज में ही रहना है, रेंज के अंदर ही रहना है। और जब कभी मौका मिले, सिंगल लेग डबल लेग नहीं भी आए तो भी स्लैम करके अगर हो सके तो ग्राउंड पे ले जाना है फाइट को, और ग्राउंड पे फाइट जीत सकता है ब्राइस मिचेल। एट द एंड मेरा प्रेडिक्शन क्या है? मेरा प्रेडिक्शन सिंपल सा ये है कि दिल कहता है, दिमाग कहता है, और पैसा होता तो भी जॉश हैमंड पे लगाया जाता है। आप बताइए आपका प्रेडिक्शन क्या है? ठीक है। हाँ, अगर 2 महीने का पूरा कैंप मिला होता ना तो मैं आपको बकायदा बोलता कि दिल दिमाग पैसा वैसा सब ब्राइस मिचेल पे लगा दिया जाए, बट ये शॉर्ट नोटिस है ना, मेरे को बहुत दिक्कत करता है। ठीक है। आप बताइए आपका क्या मानना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये थे इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।